नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। साल 2013 से आसाराम नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं, लेकिन अब आसाराम की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग के मुताबिक आसाराम अपनी संपत्ति पर लोगों को लोन देते हैं। लोन भी 1-2 हजार नहीं बल्कि 3800 करोड़ का दिया गया। आसाराम की संपत्ति के खुलासे पर इनकम टैक्स विभाग सख्त हो गया है और अब आसाराम के चैरिटेबल ट्रस्ट पर दी जाने वाली छूट को रद्द भी किया जा सकता है। 5 की पंचायत में आज हम इस मुद्दे पर करेंगे बात कि आसाराम की तेज किसका हाथ, आसाराम ने जेल से कैसे खेला कर्ज देने का खेल और धर्म गुरुओं की अकूत दौलत का क्यों नहीं रखा जाता है हिसाब। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे, उनसे आपको मिलवाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। जेल में बंद है आसाराम, लेकिन जेल के अंदर से ही चल रहा था अकूत दौलत से कर्ज देने का खेल। ये खुलासा आयकर विभाग ने किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आसाराम की 2300 करोड़ की दौलत का राज सामने आ चुका है। नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के कुबेर के खजाने की जांच में ऐसी बातें पता चली हैं जिससे आयकर विभाग भी सख्ते में है। बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट से लेकर म्यूचुअल फंड्स और बैंक खातों में छिपा है आसाराम का कुबेर का खजाना। आसाराम ने इस बेहिसाब बेनामी संपत्ति को अपने कई वैध अवैध धंधों के जरिए जमा किया है। जांच में पता चला है कि आसाराम ने अपने अनुयायियों के जरिए कर्ज देने वाली स्कीम चलाई थी। वो लोगों को इस स्कीम के तहत 1 या 2% मासिक ब्याज पर नकद कर्ज देता था। आसाराम ने अपने गुर्गों के जरिए साल 1991 और 1992 से अब तक 1400 लोगों को कर्ज दिया। ये कर्ज कम से कम 3800 करोड़ रुपए का है। लोगों को सारा कर्ज कैश में दिया गया। कर्ज के बदले चेक, जमीन जायदाद के कागज रखे गए। इन डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटी के तौर पर जमा कराया गया। यह खुलासा होने के बाद अब इनकम टैक्स विभाग ने आसाराम द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले ट्रस्टों को दी गई टैक्स छूट को रद्द करने की सिफारिश की है। ऐसे में सवाल है कि आखिर आसाराम ने जेल से कैसे खेला कर्ज देने का खेल और आखिर धर्म गुरुओं की अकूत दौलत का क्यों नहीं रखा जाता हिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले दुर्गेश कुमार पांडे जी हैं, समिति प्रेसिडेंट हैं, संत आसाराम बापू के समर्थक हैं। उसके बाद पंडित दीपक मिश्रा है, आसाराम के अगेंस्ट ये बोलेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। अजय गौतम जी, फाउंडर हम हिंदू के, नोएडा स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। और कृष्णा शर्मा जी, ज्योतिष आचार्य, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत में आज का पहला सवाल। आसाराम की 2300 करोड़ की संपत्ति के पीछे किसका हाथ है? दुर्गेश जी, पहला सवाल आपसे ही। आसाराम की प्रॉपर्टी के बारे में अब आयकर विभाग जिस तरीके की बातें बता रहा है, लमसम इतनी संपत्ति हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, मुश्किलें तो और भी ज्यादा बढ़ रही है ना, क्योंकि ये बेनामी संपत्ति की बात हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ, क्या आसाराम के समर्थकों का, क्या ट्रस्ट का, क्योंकि आसाराम खुद तो अभी जेल में है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके चैनल पे आने से पहले मैंने अपनी पूरी लीगल टीम से इस बारे में जानकारी प्राप्त किया और अभी तक ऐसा कोई नोटिस या सरकार की तरफ से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास नहीं भेजा गया है। और एक जिम्मेदार व्यक्ति आश्रम का होने के नाते मैं खुद स्वागत करता हूं उस जांच टीम का कि जो 2300 करोड़ की या फिर नामी बेनामी कह रहे हैं आप, हमें उस पर आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी एक ड्यूटी है, जांच करें। पिछले साल भी इस तरीके का हुआ था, आश्रम में पूरा छापा मारा गया था, सब कुछ जांच हुआ, क्योंकि हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सीए, अकाउंटेंट, एडवोकेट सब हैं और ये हम लोग मिलकर ही सारा संभालते हैं। बापूजी आज यहाँ चाहे जेल में है या नहीं है, हमारा आश्रम आज नहीं 40 सालों से चल रहा है। 40-45 साल से ये बापूजी का विषय नहीं है कि पैसे का कौन हिसाब रख रहा है, ये विषय जो वहाँ पे सेवादार हैं, समिति है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसका विषय है और हम हमेशा जवाब देते रहे हैं। और मैं खुद कह रहा हूँ कि आज मैंने जानकारी भी प्राप्त की और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, ऐसा कुछ आपके हाथ में है तो आप बिल्कुल लिख आइए, आपका स्वागत है, चाहे दिल्ली आइए चाहे अहमदाबाद, हम खुद चाहेंगे। लेकिन एक मैं निवेदन भी इस पर जरूर करना चाहूंगा कि जो भी चीज सामने आ रही है इसकी सच्चाई भी समाज के पास जाए, क्योंकि हम एक दुखी इस बात को लेके हैं। पहले भी खबर चल गई एक बार कि आसाराम बापू के खिलाफ अश्लील सीडी मिली, आज तक उसका जवाब लोगों को नहीं दिया गया। खबर आ गई कि अहमदाबाद आश्रम में औरतों का अबॉर्शन, गर्भपात कराया जाता है, आज तक हम
मैं खुद अहमदाबाद अभी होके आया हूँ, हमेशा जाता हूँ, मेरी सेवा है। आज तक हमें ऐसा कमरा मिला नहीं, आज इतना उम्र बीत गई हमारी। तो जो सच्चाई आ रही है, कृपया सबसे मैं निवेदन भी कर रहा हूँ, आप समाज को दिखाइए, सवाल करिए, लेकिन सवाल के पीछे जो जवाब आ रहा है वो अगर आप नहीं दिखा रहे हैं तो समाज में गलत छवि जा रही है। लोग कहते हैं उस दिन चैनल पे दिखाया था, अरे सच्चाई सामने आ गई, आप उसको भी दिखाए। जांच अधिकारी बोले हमारे यहाँ बोला लड़कियां भाग गई हैं, आप पूरी समझ लीजिए कि महिला आयोग की पूरी टीम ने सब जांच किया, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। दुर्गेश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आसाराम की जो टीम है, जितने भी आश्रम है, आप तैयार हैं किसी भी तरीके की जांच के लिए? यहाँ तक हम बता रहे हैं कि जो मैं सत्संग यहाँ आयोजन की जिम्मेदारी मेरी है, यहाँ तक कि अगर हम लोग 250, 300, 500 रुपए का किसी को पेमेंट देते भी है ना, तो इतने कठिन वो सेवादार है ना, तुरंत वाउचर निकाल लेंगे, भाई साइन करो। मतलब हम दुखी रहते हैं कि यार 200, 500 पे वाउचर लेके बैठा हुआ है, हमें सेवा भी संभालने, लेकिन इतना कड़ाई। तो हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है। देखिए बात 2300 करोड़ की है ना, हम एक छोटा सा बात बता रहे हैं, पैसे की बात से अलग होके बोल रहा हूँ। 5 करोड़ का परिवार है हमारा, अगर मान लीजिए हम कह रहे 500-500 रुपए की सेवा के निमित्त हम रखे ना, तो आप समझ लीजिए एक दिन में 250 करोड़ से ज्यादा तो हम वैसे ही सेवा के लिए इकट्ठा कर ले। ठीक है, तो बात हम क्यों चोरी करने जाएंगे? 300 करोड़ की क्या बात है? ठीक है, मतलब आप बोल रहे हैं हर चीज का लिखित में आपके पास बिल्कुल है। ठीक है, आगे आगे आपसे और भी बात करूंगी। कृष्णा शर्मा जी, आपको क्या लगता है 2300 करोड़ की जो बेनामी संपत्ति की बात सामने आ रही है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या आसाराम के जो विपरीत बातें फैलाते हैं उनका हाथ हो सकता है, या उनके समर्थक ही आपस में घालमेल कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले बात, अगर इतनी संपत्ति है और आयकर विभाग वाले अगर बता रहे हैं, अगर सच निकलते हैं, तो ये जो है बाबाओं के लिए जो है इस तरीके की अगर संपत्ति है तो यहाँ पर ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा अगर होती है तो कहीं ना कहीं जो है भाई आप अच्छे काम में लग रहे हैं तो अलग बात है। आप कर्ज दे रहे हैं, बाबा हैं, हम किसी को कर्ज नहीं देंगे। हम अगर वैसे ही सहायता करके उनको अगर दान देते हैं तो समझ में आता है, मगर कर्ज दे के परम का या अच्छा का परोपकार है। मगर जो है आप अगर कर्ज दे रहे हैं, ब्याज और सूद ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपत्ति है कि शोभा नहीं देता। आपके पास अगर इतनी संपत्ति है तो अच्छे कार्य में, अच्छी चीजों में दिखाइए, मगर जो है अगर कर्ज दे रहे हैं, वो पैसा आप जो है लोगों को दे रहे हैं, तो वो गरीब लोग हैं उनको दीजिए, उसमें जाइए, क्यों उनसे जो ब्याज और वो सूद ले रहे हैं? तो यहाँ पर जो है कहीं ना कोई कुछ जो अगर सच्चाई है वो हमारी जो है आयकर विभाग वाले ला के रखेंगे। ठीक है, हाँ भाई। अजय जी, आप सहमत है? देखिए बात ये, कृष्णा जी तो ये चाहती हैं कि जो हमारे जितने भी साधु संत हैं, ये या तो गांव की किसी कुटिया में रहे या किसी क्लस्टर के अंदर है, ठीक है। लेकिन वो अगर इस तरीके से रहते हैं कि जहाँ पर जो है स्वयं भी रहें और अपने जो हजारों या लाखों साधकों को भी रहने का, साधना का, व्यवस्था का अगर उनकी करा दे, तो इनको लगता है कृष्णा जी को पता नहीं कितना बड़ा लाचार और कितना विचार हो गया। मैं आपको बात कह रहा हूँ। सवाल व्यक्ति, देखिए व्यक्ति कभी अपने लिए नहीं बनाता, कभी व्यक्ति अपने लिए नहीं बनाता। जो भी मठ बनते हैं, आश्रम बनते हैं, व्यवस्था बनती है, वो अपने साधकों के लिए बनती है, क्योंकि उनमें श्रद्धा रखने वाले, कृष्णा जी जो उनमें श्रद्धा रखने वाले जो लाखों साधक हैं, वो अगर कल को उनके दर्शन के लिए आते, भी गुरु पूर्णिमा है, अभी देखिएगा जितने भी बड़े बड़े संत हैं, अगर उनके पास रहने की व्यवस्था ना हो, उनके पास खाने की व्यवस्था ना हो, तो या तो सड़क पर सोएंगे या रेल स्टेशन पर, उससे राजस्व फैलेगी। इसलिए अगर अपने साथ को भी सुविधा के लिए कोई भी मठ बनाता है, कोई भी आश्रम बनाता है, तो वो हमेशा उचित है साधना की दृष्टि से। इसलिए ऐसी छवि मत डालिए कि जो भारतीय संत हैं वो मात्र एक कमंडल लेके और सड़क किनारे आपको खड़े मिले। अच्छा अजय जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अजय जी, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, जो कृष्णा जी का सवाल है सीधा सा, जिसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। कृष्णा जी सीधा आपसे ये पूछ रही हैं कि भाई जब आप संत हैं, आप बाबा हैं, इतने सारे लोग आपके अनुयायी हैं, तो आप इंटरेस्ट पे पैसा क्यों कमा रहे हैं? परोपकार मान के आप दान दे दीजिए ना लोगों को, गरीबों के उत्थान के लिए। मैंने हमेशा कुछ विषयों पे मेरी आशाराम बापू जी से बड़ा मतभेद रहा और मैंने हमेशा उनके विरोध में बोला, लेकिन मैं फिर भी वही बात कहूंगा, जिस विषय के अंदर जिसका भी कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिसके लिए अभी तक जो चीज साबित नहीं हुई है, ये सिर्फ भारतीय साधु संतों की छवि को बदनाम करने की एक षड्यंत्र की साजिश है। पिछले 4 वर्षों से किसी न कि लगातार एक के बाद एक भारतीय साधु संतों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों का ध्यान हिंदू धर्म से हटे, वो माइग्रेट हो पाए, वो क्रिश्चियनिटी हो जाए, वो किसी और धर्म को स्वीकार षड्यंत्र है। ठीक है कृष्णा जी, एक मिनट। पंडित दीपक मिश्रा भी हमारे साथ है। पंडित दीपक, आप इस बात से सहमत हैं जो कृष्णा जी कह रही है कि आप ठीक है, बाबा हैं, संत है, महात्मा है, आप परोपकार कीजिए ना, पैसे आप लोगों को दान में दीजिए, गरीबों के उत्थान के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप उस पर इंटरेस्ट क्यों कमा रहे हैं? अरे ये चीज एक मिनट उनको जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है। हाँ।
देखिए, एक मिनट। देखिए, संत जो होते हैं उनकी एक परिभाषा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। संत में कभी काम भावनाएं नहीं होती और लोभ तो बिल्कुल नहीं होता, वो परोपकारी होते हैं। क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि श्री आसाराम जी इस तरह के जो, अगर वो पैसा देते हैं तो क्या उचित है? ये परोपकार के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? मैं सभी संतों से कहता हूँ, मैं भी एक ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं भी जितना मुझे जरूरत होता है उतना ही मैं अपने को अपने पास अगर देते हैं ना श्रीमान जी, बांट देता हूँ। अगर देते हैं, आप कह रहे हैं काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद जी, मुझे नहीं जरूरत है। मैं रोड पे ऐसे इतनी अकूत संपत्ति की आवश्यकता क्या है? ठीक है दीपक जी, एक मिनट, पाँच की पंचायत में, अभी 5 की पंचायत में वक्त है आज के दूसरे सवाल का। पहले आज का दूसरा सवाल देख लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आती हूँ। आसाराम ने जेल से कैसे खेला कर्ज देने का खेल। दुर्गेश जी, जिस तरीके से अभी बातें आ रही हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उस सूत्रों के हवाले से ये खबर है, तो अब आसाराम ने जेल से ये जो पूरा नेटवर्क है, आप लोगों को कर्ज देते हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट कम है, कोई नहीं, 1% 2% इंटरेस्ट आप कम है, आप ऐसे करें जैसे आप लेने गई हमारे यहाँ से। पहले जो खबरें मैंने आपको पहले ही कहा, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, आप हम पे उंगली मत उठाइए। आप मत कहिए नहीं, आप करें इंटरेस्ट रेट कम है तो मुझे रेट बता दीजिए कितना है, ताकि कल को किसी को जरूरत पड़े मैं बता दूं भाई हमारे आसम इतना % पे मिल रहा है। क्योंकि जहां तक मेरी 17 साल की सेवा है, हमारे आसम में बोर्ड लगा है, रुपया पैसा चीज वस्तु, कोई अगर दान लिया नहीं जाता, अगर कोई आसम के नाम पे चंदा करता दिखाई दे तो उसे पकड़ के जेल में डाले। भाई किसी का 10 आदमी का परिवार है तो लोग कहते हैं 25,000 रुपए महीना से गुजारा नहीं होता। 425 आश्रम है, हजारों भाई बहन मेरे हैं, और हमने कभी भी चंदा नहीं मांगा, भीख नहीं मांगा, कोई रोड पे हमारे पर्ची काटने नहीं गया, और आज हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम ब्याज पे पैसा चला रहे। अरे साहब, हम सेवा कर रहे हैं, आश्रम में सेवादार सारा दिन जप नहीं कर सकते तो और आयुर्वेदिक औषधियां बना रहे। नहीं, उसके लिए तो आपको सब प्रेज बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ, अगर कभी भी आपको लग रहा है कि कहीं से ब्याज पे पैसा देने का काम चल रहा है या किसी तरीके का, पहली बात ये मैंने आपको कहा ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है कि हम 10-10 रुपया भी रखे तो हम बहुत बड़ा काम कर ले जाते हैं। हमको किसी से मांगने या ब्याज पे देने लेने की जरूरत नहीं है, ना हमको इकट्ठा करने की जरूरत है, केवल एक फोन की जरूरत है कि हमें ये काम करना है और 10 दिन बाद हमको 25 लाख या 50 लाख करना है। दुर्गेश जी, जो ईडी डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, आप इसको सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है? मैं बताऊं, क्योंकि होता क्या है, अब एक छोटी सी बात, जैसे अभी ये स्वामी जी कह रहे थे काम क्रोध लोभ मोह, एक मेरे को बड़ा दुख की बात भी है कि पीछे बापू जी ने लाइन बोला था कि कानून अंधा है, पूरी दुनिया में बहुत सवाल खड़े किए गए, और अभी एक बहुत बड़े वकील साहब में से कह रहे थे कि आपके बाबा जी कैसे बरी हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे पास्को कानून में लिखा है अगर लड़की की उम्र 18 साल नहीं हुई है और वो जो कह दे कि मुझे छुआ है तो उसकी बात को सत्य माना जाएगा और बाबा जी को साबित करना पड़ेगा उन्होंने छुआ या नहीं छुआ। तो मैंने कहा भैया बाबा जी सीसीटीवी कैमरा तो शरीर में लगाए नहीं है, कहे नहीं लगाए हैं तो बाबा जी आपके अपराधी साबित हो गए। तो अब आप सोचिए, एक इंसानियत के नाते अगर ऐसा कानून है और बाबा जी ने कहा कानून अंधा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट आपको कह रही लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, लड़की के FIR कह रही कुछ नहीं हुआ, लड़की का बाप कह रहा कुछ नहीं हुआ, बोला हाथ लगा वो भी कैसे? कपड़े के ऊपर से। क्यों? अगर कपड़े के नीचे कहता है तो चमड़ी पे छोटा सा भी निशान स्क्रैच बना देता है। बोले जी कपड़े के ऊपर से 1.5 घंटा लगातार हाथ घुमाया। अब एक इंसानियत सोचे कि 80 साल का व्यक्ति किसी लड़की को 1.5 घंटा हाथ घुमाया, कपड़े के ऊपर से कुछ नहीं किया और 1.5 घंटा बाद बाहर गया, और आज आप कह रहे हैं ये बापू साबित करे कि उन्होंने नहीं छुआ। कैसे साबित करेंगे जी? आप ऐसे अपराधी बना दीजिए, नहीं बना दीजिए, ये केवल बापू पे दबाव बनाने के लिए। अच्छा जी, आपके पास में आ रही हूँ, एक मिनट अजय जी, आपके पास में आ रही हूँ। अजय जी, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। अजय जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरीके से ये तमाम सोर्सेज के हवाले से जो भी खबरें आ रही है, आप उसको सिरे से नकारते हैं कि नहीं ये बिल्कुल गलत है? देखिए सवाल ये है, मैंने आपको क्या कहा कि कुछ समय से लगातार ये होता जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट एक बात बता रहा हूँ कि निर्भया कांड के बाद के बाद हम भी उस मुहिम के शामिल थे। अब आशाराम जी ने निर्भया के ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया, जो कानून महिला की सुरक्षा के लिए बनेंगे, आज कृष्णा जी वही कानून महिला हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। ठीक है अजय जी, एक मिनट अजय जी, एक मिनट कृष्णा जी, एक मिनट 5 की पंचायत में आज का तीसरा सवाल देख लेते हैं।
धर्म गुरुओं की अकूत दौलत का क्यों नहीं रखा जाता हिसाब? ठीक है, सबसे पहले हम पंडित दीपक मिश्रा के पास चलते हैं। दीपक मिश्रा जी, आपको क्या लगता है धर्म गुरुओं के पैसे का, दौलत का, संपत्ति का पूरा ब्यौरा रखा जाना चाहिए? और नहीं रखा जाता है तो क्यों नहीं रखा जाता? इससे क्या किसी का फायदा होता है? देखिए, चाहे वह इंसान कोई भी हो, वह धर्मगुरु हो या एक आम इंसान, सभी के संपत्ति का ब्यौरा रखना ये आवश्यक है, क्योंकि वह कहां से संपत्ति अर्जित करता है, कहां उसको इन्वेस्ट करता है और किनको ये परोपकार के लिए करता है। तो सभी व्यक्ति अपनी लेखा जोखा रखते हैं। लेकिन जब संपत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस तरह की घटनाएं, तरह तरह के आरोप लगते हैं। जब संपत्ति ज्यादा हो जाए तो ऐसी स्थितियों में आपको पारदर्शिता रखनी होगी। आपके अकाउंटेंट आपको समूचे समाज के बीच कहना पड़ेगा, क्योंकि अब संत जो है समाज के बीच होते हैं, और संत जब समाज के बीच रहते हैं तो उनकी संपत्ति, उनका सब कुछ आप अब क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरा अपने कमरे तक में लगा सकते हैं? आपकी बात मैं समझ गई। लास्ट कमेंट यहाँ पर मैं दुर्गेश जी से लेते। दुर्गेश जी, आपको लगता है कि जितने भी संत, साधु, महात्मा है, 30 सेकंड है आपके पास, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनका हिसाब किताब होना चाहिए, और नहीं होता है तो क्या इससे किसका फायदा होगा? नहीं, देखिए, पहली बात में जो भी संत समाज के लोग हैं वो हमेशा तैयार रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे संत समाज और मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसका बहुत सारा पैसा रिपोर्ट में है कि दूसरे धर्मों को भी दान में दे दिया जाता है, तीर्थ यात्रा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना? और उसके बाद में संत समाज जो भी कमाए हैं आप कह रहे हैं संत समाज तैयार रहता है। ठीक है, संत समाज तैयार रहता है। अजय गौतम जी, लास्ट 10 सेकंड आपके पास। हाँ, पिछले 40 साल से दिल्ली की जामा मस्जिद का ऑडिट नहीं हुआ। कितने चर्च है जिनके लिए कभी ऑडिट नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। तो क्या सारे जिस देश के अंदर सारे कानून क्या हिंदू धर्मगुरु हिंदू संतों के लिए बने? बाकियों का क्या बाकियों का ऑडिट क्यों नहीं कराते? आप जामा मस्जिद का ऑडिट 40 साल से नहीं। वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं है कि वो जामा मस्जिद के अंदर घुस जाए। हिंदू साधु संतों की छवि आपने खिलाफ बना के रख दिया। सबका करिए, हिम्मत है तो सबका करिए। ठीक है। हमारे तमाम खास मेहमानों का, दुर्गेश जी, पंडित दीपक मिश्रा, अजय गौतम जी, कृष्णा शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करना होगा। 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना है। आप देखते रहिए News 24।